हुए, इसमें इस्लाम दहशत के लिए क्या कहता है? अल्लाह के सिवा किसी और को कोई आदमी पूछ रहा है तो मुझसे गाली ना बको। इस्लाम में पड़ोसी का क्या है? मुल्क से मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है। 40,000 मुरब्बा मील के बादशाह से कोई ये कहे दुनिया में सबसे पहले आरटीआई लागू करने वाले का नाम तुम्हारा दीन है। हाँ, आप अपनी आस्था में रहो, हाँ, वली दीन, हाँ। मुझे मेरी आस्था में रहना। कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर मुसलमानों को हुकूमत मिल गई तो वो पागल हो जाएगी। अपने मजहब को मानो, हम अपने मजहब को माने, तो ये भी भाईचारा है। दोनों ही लोग मुजरिम हैं, हाँ, बिठाने वाले भी मुजरिम हैं और बैठने वाले भी मुजरिम। हमारे मजहब को उन लोगों से जोड़ रहे हैं जिनका मजहब से कोई लेना देना नहीं। हिंदुस्तान के अंदर भी सहाबी हैं। लेकिन मक्के के लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए, उन्हें अपना घर छोड़ के जाना पड़ा। इसका जो काम है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे। मोहब्बत सबके लिए, नफरत किसी से नहीं। कहते हैं कि आप हो कन्वर्टेड, कैसे आप साबित करोगे? आप जो है धरती जीतने के लिए आए हैं और हम दिल जीतने के लिए। तो इनमें से किसी एक का नाम बताएं जिसने तलवार उठाई। बात सच है, तलवार के दम पे इस्लाम फैला है। तो बाप कहने में कमाल नहीं है, बाप की बात मानने में कमाल। जैसे आपने कहा कि भाई मानते तो सब एक ही को है, कनेक्ट तो वही से हो। कुछ लोग हैं ऐसे जो चाहते नहीं कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस ने इंसानियत के लिए बनाए, हमने उनको नहीं माना। ये कहा जाता है कि जो हिंदुस्तान में तो जितने ही मुसलमान हैं वो कन्वर्टेड है। परमात्मा जो है, परमात्मा है वो एक है। और फिर वो अपने धर्म का असल स्लोगन बताएं। उनके मानने वाले फिर आगे कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह आदम खलीफतुल्लाह, पहला मनुष्य है। हाँ। उसका अपना धर्म क्या था? कहते हैं कि पहले हिंदुस्तान में हिंदू ही थे, कौन था मुसलमान? अभी आपको जब उनका नाम सुनेंगे, उनका नाम है बाबा रतन हिंदी। तो जो दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं वो भी तो सभी कन्वर्टेड हैं। सभी कन्वर्टेड। वो तो बस एक राजनीतिक मुद्दा है और उसकी हद पहुंचती है दुनिया के कई सारे मुल्कों में। वो साबित करें कि हम कन्वर्टेड, और ये कंफर्म कर दें कि साहब जिसने रसूलुल्लाह को देखा वही साहबी होगा। बेसिकली सैर इमाम क्या पोस्ट है? दोस्त सबके होते हैं, मेरे भी दोस्त हैं, आपके भी दोस्त होते हैं। तो सहाबा कौन? लोग समझते हैं कि सियासत सिर्फ वोटों का नाम होता है, लेकिन सियासत का असल काम। सैर इमाम कब से होना शुरू हुए? हम इस्लाम की हिस्ट्री से शुरुआत करें तो समाज के सामने इस अंदाज से ये करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो सहाबा को दर्स दिया, समझें इमाम कहते हैं। बस यही काम होता है शहर इमाम का। दोस्तों, टॉक विद कुरैशी में आपका स्वागत है। जैसे कि आज आप देख रहे होंगे हमारे साथ हैं चंदोसी के शहर इमाम नाजिम साहब। तो नाजिम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों, आज हमने शहर इमाम को इसलिए यहाँ इनवाइट किया है कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि शहर इमाम का वर्क क्या होता है। जैसे मेरे कई हिंदू कम्युनिटी में दोस्त हैं, वो कई बार मुझसे पूछते हैं कि शहर इमाम का मतलब क्या है, शहर इमाम होते क्या हैं। जैसे उनको पता होता है कि भाई जो मस्जिद के इमाम होते हैं वो उन्हें पता होता है, मुतवल्ली होते हैं पता होता है कि वो चलाते हैं। शहर इमाम का क्या मतलब होता है? बेसिकली शहर इमाम क्या पोस्ट है? शहर इमाम बेसिकली कोई पोस्ट तो नहीं होती। हाँ। लेकिन ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से एक सिस्टम ये रहा है कि जो शहर की जामा मस्जिद होती है, वहाँ के जो इमाम मुंतखब किए जाते हैं, हाँ। उनको शहर इमाम का ओहदा दिया जाता है। अच्छा। लेकिन अलबत्ता हमारे यहाँ शहर चंदोसी में इसका सिस्टम अलग है। हमारे यहाँ शहर इमाम कहा जाता है उस इमाम को जिसको शहर के लोग अपना इमाम मानकर ईदगाह के लिए मुंतखब करते हैं, उसको शहर इमाम चंदोसी में कहा जाता है। तो आज तक देखा यही गया है कि जो शहर इमाम होते हैं वो ईदगाह पे नमाज पढ़ाएंगे, तो बस यही काम होता है शहर इमाम का? नहीं, इमाम का मतलब ये होता है, आप इसको शहर इमाम से न जोड़ करके इमाम को पहले समझें। इमाम कहते हैं लीडर को, ओके। और जो लीडर होता है उसकी ये सारी जिम्मेदारियां बनती हैं कि वो अपने समाज को आगे ले जाने की पहल करे। ठीक है। अब ये इमामत का जो एक ओहदा है वो दीनियात से भी जुड़ा हुआ है। तो अब इसमें स्पेशली काम ये रहता है कि शरीयत मोहम्मदी के जो अहकामात हैं उन तमाम अहकाम को लोगों तक सही और आसान से सरल अंदाज में पहुंचाया जाए। जी जी, ये असल काम है। जी जी जी। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो सहाबा को दर्स दिया, वो एक हदीस पाक मुझे याद आ रही है। रसूलुल्लाह ने फरमाया बल्लिगु अन्नी वलो आया,
मुझसे अगरचे तुम एक आयत ही क्यों ना सुनो, लेकिन वो दूसरों तक पहुंचाओ। बिल्कुल। तो जो इमाम होते हैं उनकी असल जिम्मेदारी ये होती है कि वो शरीयत मोहम्मदी के जो उसूल व ज़वाबित हैं उनको समाज के सामने इस अंदाज से पेश किया जाए ताकि हर तबके के आदमी को वो मसाइल, वो आकाम, वो उसूल व ज़वाबित, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस सब उनको आसानी से समझ में आ जाए। समझ में आ जाए जी। ये असल काम होता है। तो थोड़ा सा पीछे जाएंगे, शहर इमाम कब से होना शुरू हुए? हम इस्लाम की हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं, क्योंकि मेरा आपको यहाँ बुलाने का मकसद ही ये है कि बहुत सारे लोग आई थिंक जानते हैं सभी कुछ, लेकिन हम थोड़ा डीपली बात जाएंगे। तो शहर इमाम का मतलब जो होदा आया, जो उनका एक पद आया, वो शुरुआत कहाँ से हुई, उस पर थोड़ा सा मैं जानकारी चाहता हूँ। देखिए, ओहदे की अगर बात कही जाए तो जब से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मसाजिद दो का क़याम कराया हम्म और फिर उसी वक्त वो मसाजिद जहाँ पहले होता ये था कि हर मस्जिद में अब जुमा होता है हम्म क्योंकि अब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है हम्म और जो मसाजिद हैं वो उनका जो इहाता है, उनका जो दायरा है वो थोड़ा छोटा है, इसलिए अब अक्सर जगह जुमा होता है। हम्म लेकिन पहले का सिस्टम ये रहा है कि जुमा सिलेक्टेड मस्जिदों में होता था हम्म और फिर वहाँ वहाँ जिस इमाम को रिप्रेजेंट किया जाता था, जिस इमाम को सिलेक्ट किया जाता था हम्म खुतबा जुमा के लिए या हम्म खुतबा ईदैन के लिए, हम्म तो उस इमाम को ये ओहदा दिया जाता कि आज से तमाम अहकामात की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आपके ऊपर है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के ज़माने में भी शुरू किया और हम्म सहाबा को ये ओहदे भी दिए हम्म और फिर वहीं से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो अपनी जो सियासत मदनिया का जिक्र है अहादीस के अंदर। हम्म अब सियासत, लोग समझते हैं कि सियासत सिर्फ वोटों का नाम होता है, लेकिन हम्म सियासत का असल काम ये है कि आप अपने माशरे को हर एतबार से, हम्म चाहे वो एजुकेशन लेवल पर हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स पर हो, हम्म आप हर लेवल से अपने जो आपके फॉलोवर्स हैं, जो आपको मान रहे हैं, उनको आगे ले जाने का काम करें। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल ये काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी के चटाई पर बैठकर बहुत अच्छे अंदाज में करके दिखाया। बिल्कुल बिल्कुल। तो सियासत पे दो चीजें ये अलग हो गई। दूसरा, अभी आपने सहाबाओं का जिक्र किया। बहुत से कुछ लोग हैं जो पूछते हैं, जो मुस्लिम समाज है लगभग जानते हैं, और मैं कहता हूँ कि मुस्लिम समाज में भी बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि सहाबा मतलब बहुत किसको? से लोग जो मैंने कई हद तक देखा है। तो सहाबा कौन है? सहाबा का एक तो जो यानी लुग़वी माना है, यानी जो अगर देखा जाए तो सहाबा ये अरबिक लैंग्वेज का वर्ड है। हम्म तो इसका मतलब होता है दोस्त। हम्म दोस्त सबके होते हैं, बिल्कुल। मेरे भी दोस्त हैं, हाँ आपके भी दोस्त हो बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब सहाबा या सहाबी की जब बात आती है हम्म तो फिर वहाँ पर आम दोस्त मुराद नहीं होते, हम्म बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वो दोस्त मुराद होते हैं हम्म जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ अपनी जिंदगी ईमान की हालत में गुजारी, ओके, वो सहाबा है। वो सहाबा। ओके। कुछ लोगों का ये कहना है कि जिन्होंने आंखों से देखा वो सहाबा है। हाँ, एक डेफिनेशन ये भी है हम्म कि जिसने रसूलुल्लाह को ईमान की हालत में देखा। हम्म तो फिर मैं इस डेफिनेशन को दूसरे नंबर पे इसलिए रखता हूँ हम्म कि अगर हम ये कह दें और ये कंफर्म कर दें कि साहब जिसने रसूलुल्लाह को देखा वही सहाबी होगा, हम्म तो फिर हज़रत अब्दुल्ला इब्न मक्तूम की जो जगह है वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मक्तूम वो नाबीना थे, हम्म ब्लाइंड थे। तो हम्म। अगर अब ये हम डेफिनेशन में ये कंपल्सरी कर दें, लाजमी कर दें कि साहब रसूलुल्लाह को देखना ही ईमान की या सहाबी होने की दलील है, हाँ, तो जिसके पास आंखें ही नहीं थी वो कैसे सहाबी बनेगा? ये इसमें एक चीज मेरी और भी आ रही है कि जो दुश्मन थे हम्म उन्होंने भी देखा है फिर इस हिसाब से तो। नहीं, तो मैंने उसमें एक वर्ड जो साहब, मैंने नहीं बल्कि हर तबके के उलमा का ने जो हाँ हाँ मेंशन किया वो हाँ। ये ईमान की हालत में जिसने जिसने देखा, रसूलुल्लाह के साथ की जिंदगी गुजारी है, गुजारी है, वो सहाबा है। उसमें फिर चाहे वो देखा हो या ना देखा हो, हाँ हाँ, साथ में लेकिन रहे हो। सहाबा है वो। सहाबा का मतलब ये होता है जो साथ में रहे। साथ में रहे। तो सहाबाओं का जो रुतबा है, जो उनका ओहदा है, हम्म। उसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, सहाबा में बेसिकली समझना होगा हाँ कि सहाबा का जो ग्रुप है पूरा अपना, हाँ। वो शुरू होता है मक्के की सरजमीन से ठीक है। और उसकी हद पहुंचती है दुनिया के कई सारे मुल्कों में, कई सारे
कहते हैं आपका बर्र आज़म में हाँ। कई सारी जगह तक वो पहुंचते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अल्लाह का शुक्र है, मैं भी एक सहाबी हैं हजरत मालिक बिन दीनार, उनके मज़ार पर मैं 2011 में हाजिर हुआ हूँ। कहाँ पे ये? ये केरला का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, हाँ कालीकट एक हाँ शहर है, हाँ। कालीकट के अंदर समंदर के किनारे पर उनका तो मज़ार है। हिंदुस्तान के अंदर भी सहाबी हैं जी जो हाँ, अल्लाह के दोस्त रहे हैं, वो सॉरी बिल्कुल अल्लाह के नबी के दोस्त रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। और सिर्फ ये नहीं कि ये तो जो हजरत मालिक बिन दीनार हैं, हम्म ये बिजनेसमैन थे। हम्म ये आया करते थे हम्म बिजनेस ट्रिप पर अपने हम्म। इंडिया में। फिर ऐसा हुआ कि लास्ट में वो यहीं रुके, लेकिन हैरानी की बात ये होगी कि एक सहाबी ऐसे भी हैं जो प्रॉपरली इंडिया के हैं। अच्छा। वो पैदाइशी जो है इंडियन है, ओके। और वो उनकी आरामगाह, उनकी अ, मज़ार यहाँ से लगभग आई थिंक, जहाँ तक मेरा मानना है वो ये है कि लगभग 700 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां पंजाब, केरला से सऊदी का जो डिस्टेंस बता नहीं रहे नहीं हैं, नहीं, नहीं और? एक जो सहाबी प्रॉपरली इंडिया के हैं, हाँ हाँ। वो जो केरला में है वो तो सऊदी से आए थे। ठीक है। लेकिन एक सहाबी ऐसे भी हैं जो इंडिया में पैदा हुए, हम्म। और उसके बावजूद भी उन्होंने रसूलुल्लाह को ईमान की हालत में देखा और उनके साथ रहे भी हैं। अच्छा। हैरानी होगी आपको जब उनका नाम सुनेंगे। उनका नाम है बाबा रतन हिंदी। बाबा रतन हिंदी। बाबा रतन हिंदी, ये उनका नाम है। हाँ। और वो सूबे पंजाब के भटिंडा शहर में उनका मज़ार है। अच्छा। तो फिर जो ये कहा जाता है कि जो हिंदुस्तान में तो जितने ही मुसलमान हैं वो कन्वर्टेड हैं, तो फिर ये तो कहीं ना कहीं उस पे मतलब एक कौशल या सवाल खड़ा करता है। ये जो कुछ लोग हैं जो ये क्वेश्चन उठा रहे हैं कि साहब इंडियन जो मुस्लिम हैं वो हाँ कन्वर्टेड हैं, हाँ तो फिर मैं कहूँगा सिर्फ मुस्लिम ही की बात क्यों है। हाँ अगर आप आज से 1000 साल पहले की बात करें, हाँ तो फिर तो जो दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं वो भी तो हाँ। सभी कन्वर्टेड, कन्वर्टेड हैं। सभी कन्वर्टेड है। तो ये हाँ। सवाल ही उचित नहीं है। वो तो बस एक राजनीतिक मुद्दा वो है। वो उठाना ही नहीं चाहिए। उसमें मैंने कुछ मुस्लिम समाज के लोगों को देखा है, वो कहते हैं हाँ हम कन्वर्टेड हैं, हमारे राजपूत थे, हमारे कुछ और थे, इस तरीके से थे। तो वो क्या उनको अभी नासमझी है या उन्हें समझ नहीं है, ये एक छोटा सा मैं इस पे थोड़ा सा चाहूंगा। भाई, अगर अगर आप हमारी बात कर रहे हैं प्रॉपरली, हम्म। तो हम तो कन्वर्टेड नहीं है। नहीं, वो कहते हैं कि आप हो कन्वर्टेड, कैसे आप साबित करोगे? पहले वो साबित करें कि हम कन्वर्टेड। वो तो कहते हैं कि पहले हिंदुस्तान में हिंदू ही थे, कौन था मुसलमान? हाँ, अब अगर ये बात आ जाए तो हाँ फिर मैं कहूँगा इस्लामिक दायरे से अगर देखा जाए, हाँ इस्लामी नज़रिए को अगर रखा जाए, हाँ। तो फिर हमें ये सोचना होगा वो पहला मनुष्य बताएं, वो पहला इंसान बताएं, वो कौन था। हम्म अब अगर जब उस पहले इंसान की बात की जाएगी, तो हम्म। वो पहला इंसान जिसने जमीन पर कदम रखा, वो कहीं और नहीं, हिंदुस्तान में रखा था। मैं एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा। इस्लाम के अकॉर्डिंग दुनिया में हिंदू कहते हैं कि भाई हम लोग पहले हैं। ये कंट्रोवर्सी का सवाल नहीं है, जनरल नॉलेज के लिए है, क्योंकि हम लोग सब करते हैं। तो हिंदू समाज का अपना अलग मानना है, ईसाई समाज का अपना अलग मानना है, सिख समाज का अपना अलग मानना है, और मुस्लिम समाज का अपना अलग मानना है। तो जो मुस्लिम समाज का मानना है वो ये कहते हैं कि दुनिया के अंदर पहले शख्स जो आए वो आदम अलैहिस्सलाम आए। बिल्कुल बिल्कुल। ये आपका मानना है? मैं अभी यानी वही कि कहने वाला मैं भी था। आप ही पे आ रहा जी, हूं। मैं वो कहने वाला तो भी था। उसके बारे में थोड़ा तफसील से मैं जानकारी चाहता हूं जो हमारे लोगों को पता लगे। पहले तो हमें ये समझना होगा, हम्म। अ, इस बात से उठा जाए हाँ। कि हम किस धर्म पे बात कर रहे हैं। ठीक है। इस बात से उठें पहले। ठीक है। हम पहले ये सोचें हम्म। कि वो जो पहला इंसान है, वो हाँ जो पहला मनुष्य है, हाँ। उसका अपना धर्म क्या था। हम्म वो किसको मानने वाले थे। हम्म फिर अगर आप उस नज़रिए को देखेंगे, उनकी इस फिक्र को तलाश करेंगे, तो वो फिर एक बात मिलेगी आपको। उनकी अगर जीवनी पढ़ेंगे, हम्म। इतिहास में जाएंगे उनके, तो आदम अलैहिस्सलाम की। आदम अलैहिस्सलाम की। ठीक है। तो आदम अलैहिस्सलाम का जो मेथड रहा है वो ला इलाहा इल्लल्लाह का था। अच्छा। मोहम्मद रसूलुल्लाह उस वक्त नहीं थे, नहीं थे? नहीं थे। ला इलाहा ला इल्लल्लाह, इलाहा इल्लल्लाह, बस वो इतना ही पढ़ते वो थे? इतना था। ओके। उनका ये पढ़ते नहीं थे, ये उनका अपनी फिक्र थी। कि यानी ला इलाहा अल्लाह अल्लाह इल्लल्लाह, के सिवा कोई माबूद नहीं। बस वो इतना ही कहते थे? उनके मानने वाले फिर आगे कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह आदम खलीफतुल्लाह, लेकिन उनका जो अपना मानना था कि अल्लाह एक है। हाँ।
अब जहां आपने अभी एक सवाल रखा था कि उसमें आपने मेंशन किया था कि साहब जो क्रिश्चियन हैं उनका अपना नज़रिया है, हाँ, जो बुद्धिस्ट हैं उनका अपना नज़रिया है, हाँ, जो हुनूद हैं उनका अपना नज़रिया है, सबका अलग अलग जो होगा। यहूदी हैं हाँ, उनका अपना नज़रिया है। हाँ, मैं इस बात को ये पूछना चाहूँगा सारे लोगों से, हाँ, वो सारे जितने भी मज़ाहिब हैं हाँ, वो सब बैठ जाएं हाँ, और फिर वो अपने धर्म का असली स्लोगन बताएं क्या है। अच्छा। तो फिर आप देखें, आप किसी भी धर्म के मानने वाले से मिलें हाँ, तो फिर वो सब यही कहते हैं। हाँ, हाँ, आप किसी जजिस से पूछिए, हाँ, क्रिश्चियन से पूछें, हाँ, भाई आप बताएं गॉड क्या है, हाँ, तो वो कहते हैं गॉड इज वन, हाँ, है ना। राइट। आप किसी हिंदू समाज के किसी बुद्धिमान आदमी से पूछें, हाँ, अक्लमंद आदमी से पूछे, भाई बताओ तुम्हारा भगवान क्या है, हम्म, तो वो कहता है भगवान एक है, हाँ, परमात्मा जो है परमात्मा एक वो एक है। है, एक है। मुसलमानों से पूछा जाए तुम्हारा क्या है, हम्म, तो हम भी कहते हैं हमारा अल्लाह एक है। बस। तो आप इस बात को, इन तमाम बातों को सामने रखें। हम्म, जब आप इन तमाम बातों को सामने रखेंगे तो फिर नजरिया एक निकलेगा हम्म, कि खुदा के मानने वाले सब एक हैं, हम्म, खुदा को एक सब मानते हैं। हम्म, बस फर्क यहां से होने लगा कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस ने इंसानियत के लिए बनाए, हम्म, हमने उनको नहीं माना है। यस। तो अगर हम, जैसे आपने बताया बहुत अच्छी तरीके से, कि चाहे तो हिंदू, चाहे सिख, चाहे ईसाई, चाहे कोई भी धर्म के लोग हों, जी जी। सबका एक ही जगह जाकर के मसला हो रहा है कि एक है। तो वही हम कहते हैं, वही वो कहते हैं, वही आप कहते हैं, वही सारे लोग कह रहे हैं। पर इसमें डिफरेंस यहां होता है हम्म, कि हम, देखिए, मानने का मानना मतलब ये होता है कि आप अपने परवरदिगार की हर बात को आंख बंद करके माने। हम्म, ईमान का जो जो मैंने समझा है, हम्म, जो रिजल्ट मैंने निकाला है, हम्म, आप उसमें फिर चूं और चिरा नहीं, हाँ, बट एंड वाई नहीं होना चाहिए, सीधा सीधा कह दिया तो डन। उसमें हाँ, अब यस। जो दूसरे लोग हैं हम्म, वो उसमें चूं और चिरा करते हैं, इस वजह से दूसरे लोग जैसे कौन? जो अदर रिलीजन से लोग ताल्लुक रखते हैं, कोई भी हो सकता है, हम्म, वो अपनी अपनी थिंक लगाते हैं। हम्म, इस वजह से उनके और हमारे बीच में डिफरेंस पैदा होते हैं हम्म। और इस वजह से वो अलग चले जाते हैं। वो सब लोग तो नहीं है, कुछ लोग हैं ऐसे जो चाहते नहीं कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना ना रहे। अच्छा, हाँ। देखिए, भाईचारे की अगर बात कही जाए तो हाँ, एक मैंने भी कई मर्तबा ये सवालात सुने हैं और मुझे चुभते भी हैं कि साहब इस्लाम ने कभी लोगों को राइट्स नहीं दिए। ये लोग सवाल करते हैं और आप भी अब, लोगों से मतलब केवल मुसलमानों को या सभी लोगों को? सभी के लिए, सभी के लिए, ओके। सभी के लिए। तो मेरा मानना ये है कि इस्लाम का जो उसूल रहा है, और लोग ये कहते हैं कि साहब मुस्लिम समाज के जो लोग होते हैं वो धर्मांतरण कराते हैं, यानी धर्म बदलवाते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, इस्लाम का जो अपना स्लोगन रहा है, हाँ, लकुम दीनुकुम वलिय दीन का रहा है। हाँ, इसका मतलब ये रहा कि भाई मैं जिस मजहब को मानता हूं, मैं वो मेरे लिए वो है, हाँ, और तुम जिस मजहब को मानते हो उसको भी फॉलो करो। हम्म, ये इस्लाम का नजरिया है। लेकिन जो लोग बैठते हैं, जो लोग डिस्कस करते हैं, हम्म, वो इस्लाम को समझते ही नहीं है। हम्म, फर्क यहाँ से पैदा हो रहा है। मैं बड़ा क्लियर कर दूं इस बात को कि हम्म, हमारे लोगों में इस्लाम का जो लिबास है वो हमारे पास है, ठीक है। हमारे पास मतलब? यानी मुसलमानों के पास। ठीक है। लेकिन इस्लाम का जो तन है वो हम्म, हमारे पास नहीं है। हम्म, हम उसको भूल चुके हैं, बस सिर्फ लिबास पर आ गए हैं कि साहब दाढ़ी, टोपी, कुर्ता पजामा ही इस्लाम होता है। नहीं, ये इस्लाम नहीं होता। हम्म, इस्लाम कहा जाता है, मुसलमान कहते ही उस शख्स को है, रसूलुल्लाह ने बहुत पहले ऐलान किया था, अल हम्म, मुस्लिमु मन सलीम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही हम्म। व यदी। मुसलमान वो है जिसके हाथ और जबान से खुदा को मानने वाले महफूज रहें। तो किसी भी धर्म के मानने वाले? जो खुदा को माने, मैं धर्म की बात ही नहीं कर रहा हूं, हम्म, जो अपने परवरदिगार के मानने वाले हैं वो सब महफूज रहे। जैसे आपने कहा कि भाई मानते तो सब एक ही को है, हम्म। कनेक्ट तो वही से हो रहा है, फिर मानते तो सब एक ही को है। हाँ, लेकिन उसकी तो नहीं मानते ना। हाँ। अब कमाल ये देखिए, मैं इसमें एक बात, एक जुमला कहना चाहूंगा कि हम्म, खुदा को एक मान लेना ये कमाल की दलील नहीं है। कमाल की दलील ये होती है कि हम्म, हम उसकी माने। बिल्कुल।
जैसे एक बाप के दो बेटे का हो, एक बेटा वो जो बाप की हर बात माने, और एक वो बेटा जो बाप को माने के बाप है लेकिन बात ना माने। तो फिर ऐसे बेटे को हमारे समाज के लोग, हमारा मुआशरा, हमारा मुल्क, हर पढ़ा लिखा इंसान जो बेटा अपने बाप की बात ना माने उसको नालायक कहते हैं। बिल्कुल। तो बाप कहने में कमाल नहीं है, बाप की बात मानने में कमाल है। ऐसे ही खुदा को एक मानने में कमाल नहीं है, खुदा की यकताई को मानने में कमाल है, खुदा की कही हुई बात को मानने में कमाल है। कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ा सा पीछे चले जाएं कि मुस्लिम समाज ने, जैसे वो कहते, एक चलती है कि भाई कन्वर्टेड, घर वापसी, कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर मुस्लिम, अगर हिंदू, मुसलमान अगर हिंदू हो जाता है तो कहते हैं घर वापसी हो गई, और अगर मुसलमान हिंदू को मुसलमान बन जाता है तो कहते हैं कि तलवार के दम पे इस्लाम फैला है। तो क्या ये बात सच है, तलवार के दम पे इस्लाम फैला है? बहुत अच्छा सवाल है और मैं इसका जवाब भी देना चाहूंगा। हम्म। मैंने भी कुछ दिनों पहले देखा था और सुना भी था। हम्म। ये जो लोग ये सवाल उठाते हैं कि साहब इस्लाम जो है हम्म। तलवार के बल पर फैला। हम्म। अब अगर उनसे ये पूछा जाए कि भाई किसने तलवार उठाई थी, तो वो कहते हैं साहब के जो मुगल थे, हम्म। जो चंगेज थे। हम्म। आप किसी एक आदमी को दिखाएं हम्म। जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ता हो हम्म। और वो चंगेज की कब्र पे जाता हो। तो चंगेज तो मुसलमान भी नहीं थे, नाम मुसलमानों वाला है। ना मुसलमानों वाला भी नहीं है, हाँ। ना मुसलमानों वाला भी नहीं है। हाँ। भाई जिस मुल्क में जहां रहते हैं हाँ। वो उनकी अपनी एक लैंग्वेज होती है, हाँ। उस लैंग्वेज के हिसाब से नाम किसी का भी कुछ हो सकता है। हाँ। लेकिन उसमें उन्होंने खान लगा रखा तो वो समझते हैं कि साहब मुसलमान है। चंगेज ये है ही खान है, नहीं। ये है ही नहीं। हाँ, हम इस्लाम लाने के बाद हमें ये देखना होगा जिसके हम जाते कहाँ हैं। हम्म। हम जाते हैं अजमेर में, हम्म। हम जाते हैं दिल्ली में हम्म। हज़रत महबूब इलाही की बारगाह में, हम्म। हम जाते हैं कलियर में अलाउद्दीन साबिर कलियरी के मज़ार पर, हम हम्म। जाते हैं देवा शरीफ जाते हैं तो वारिस पाक के यहाँ जाते हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि साहब इस्लाम जो है तलवार के बल पर फैला है, हम्म। वो इनमें से किसी एक का नाम बताएं जिसने तलवार उठाई। हम तो हिंदुस्तान में ही नहीं जानते हैं भैया। हम तो इन्हीं को मानने वाले हैं, हम्म। हमें कलमा इन लोगों ने पढ़ाया है। हम्म। बल्कि जो एक छोटा सा, आपको भी शायद पता हो, अगर वो पता हो तो थोड़ा बताने की कोशिश करना, जो हजरत निजामुद्दीन औलिया है दिल्ली में, तो वक्त एक हुक्मरान रहा है, हम्म, उसने कई बार उनसे मिलने की कोशिश की, ऐसा मैंने सुना है। हाँ हाँ, वो पता है आपको? बिल्कुल है। और वो प्लीज बताइए। हजरत महबूब इलाही की बारगाह में उस वक्त के बादशाह ने ये कहलवाया था अपने वजीरों से कि आप मेरे यहाँ आ जाए, हम्म। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। हम्म। हजरत महबूब ने क्लियर मना कर दिया, नहीं भाई मेरा काम ही नहीं है। हाँ। फिर उसने ये कहलवाया कि साहब मुझे इजाजत दे दी जाए। हाँ। कहा नहीं, आपका यहाँ काम नहीं है, आपका काम अलग है, हमारा हम्म। काम अलग है। हम्म। आप जो है धरती जीतने के लिए आए हैं और हम दिल जीतने के लिए आए हैं। ये अल्लाह के मानने वालों ये के लिए। अल्लाह के मानने वाले हैं। हालांकि और मुसलमान तो वो भी थे। हालांकि मुसलमान थे। हम्म। तो मुसलमान होना और सियासत में रहकर के हुकूमत चलाना ये अलग मसला है। हम्म। और दीन मोहम्मदी की इशाअत व तबलीग के लिए काम करना वो एक अलग पैटर्न हम्म। है, वो एक अलग तरीका है, वो एक अलग नज़रिया है। और जो लोग इस नज़रिए को लेकर के आते हैं और वो एक जुमला, वो अपना एक स्लोगन बना कर लाते हैं, हम्म। मोहब्बत सबके लिए, नफरत किसी से नहीं। हम्म। और एक सूफी ने बहुत पहले कहा था, जिनका जो काम है हम्म। वो अहले सियासत जाने, हम्म। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। जहां तक पहुंचे। ये सूफिया का अपना तर्ज अमल है और हम इन्हीं को मानते हैं। अब एक सवाल है कि जैसे आज लोकतंत्र देश में हम रह रहे हैं, बिल्कुल। तो कई बार बहुत से लोग हैं जिनके माइंड में ये गलत फहमी बस हुई है। बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि भाई देखो, यहाँ हिंदू कम्युनिटी है, अच्छा। और मैं हुकूमत को छोड़ देता हूँ कि भाई हिंदू कम्युनिटी ज्यादा है, वो तो है ही, 80% है भाई, 20% मुस्लिम, ठीक है। वो ये कहते हैं कि तुम लोग कितने सुकून से रह रहे हो यहाँ पे, अच्छा। लेकिन जब तुम लोग सऊदी में 80% या 90% रहे होगे, 2-4% दूसरी कम्युनिटी के लोग रहे होंगे, तो उनके साथ जुल्म हो रहा था। तो मैं ये कह आपसे जानकारी चाहता हूँ, लोगों को भी ये बात पहुंचे कि इस्लाम के अंदर
जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनके लिए क्या प्रणाली है? पहले तो ये समझना होगा कि जो लोग ये सवालात उठा रहे हैं कि साहब मक्के में जब आप लोग ज़्यादा रहे होंगे तो आपने क्या किया, हाँ। इतिहास पढ़कर देखें। अब थोड़ा सा कुछ एक आध किस्सा किसी सहाबा का या नबी का। बहुत मशहूर सहाबी हैं हज़रत बिलाल। हाँ। मैं नाम भी बता देता हूँ। हम्म। अ, उस ज़माने के जो लोग दूसरे कम्युनिटी के लोग थे, हाँ। आप देखें ना हाँ। कि हमेशा ये पैमाना ही गलत रखा गया कि साहब जो ज़्यादा हैं वो जो है हाँ। जुल्म करते हैं। हाँ। ये पैमाना गलत है। गलत है। हाँ, अगर आप देखा जाए कि इस्लाम ने क्या किया तो फिर आप देखिए, हम्म। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हज़रत बिलाल के सीने पर हम्म। लोगों ने पत्थर रखे, हम्म। जो अदर कम्युनिटी के लोग वहां थे। हम्म। हज़रत बिलाल ने जब इस्लाम कबूल कर लिया और हाँ। वो गुलाम थे अपने मालिक के, हाँ। तो उस मालिक ने पत्थर रखा सीने पर हाँ। कि अपने मजहब से फिर जाओ। ये हम्म। मिलता है इतिहास में हमें तो, अच्छा। और इसका रेफरेंस भी है, प्रूफ भी है। हाँ। एक हदीस पाक मुझे याद आ रही है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जन्म हुआ है वो मक्के में हुआ है, हाँ। लेकिन मक्के के लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए उन्हें अपना घर छोड़ के जाना पड़ा। पलायन तो वहां से शुरू हुआ, लेकिन जो और लोग थे उन्होंने हालात ही ऐसे पैदा कर दिए कि उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। हम्म। तो कहने का मतलब ये आप कह मतलब जो आप कह रहे हैं मैं थोड़ा सा कह रहा हूँ कि जो लोग कहते हैं कि भाई ये तलवार के दम पे फैला है, तो वो तो खुद जिनकी आप बात करते हो वो ही अपना घर छोड़ के जा रहे फिर अगर वो तलवार के दम पर फैलाते तो सब जाते क्यों? हैं। हाँ। ये मसला ही गलत है। हाँ। हो ये रहा है हमारे मुल्क के अंदर स्पेशली हम्म। कि हमारे मुल्क के कुछ हुक्मरान हम्म। हमारे मजहब को हम्म। उन लोगों से जोड़ रहे हैं जिनका मजहब से कोई लेना देना नहीं रहा है। हम्म। भाई चंगेज खान का शरीयत मोहम्मदी से कोई लेना देना नहीं है, हम्म। वो उससे जोड़ देते हैं साहब। तो हम्म। वो तरीका ही गलत है ना। हम्म। अच्छा, एक चीज देखी होगी आपने टीवी मीडिया पे जब इस तरीके की डिबेटें चलती है तो कोई भी दाढ़ी वाले बैठते हैं, टोपी उनके लगी हुई होती है। अब आप मेरे सामने बैठे हो, अब मान लो कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति है और वो जो करते हैं कि मुस्लिम धर्म गुरु है, और वो बातें बोलते हैं जो आपने कई बार देखी होंगी, आप खुद कहते हो कि यार इसका तो इस्लाम से कोई मतलब भी नहीं है। तो ऐसे लोग किस कैटेगरी में आते हैं? वो दोनों ही लोग मुजरिम हैं, हाँ। बिठाने वाले भी मुजरिम हैं और बैठने वाले भी मुजरिम हैं। अच्छा। अब अगर आप खुद सोचें, एक प्रोफेसर जिसने फिजिक्स से पढ़ाई की है, हाँ। आप उसके हाथ में मुल्क की इकोनॉमी दे दें, हाँ। क्या करेगा वो? उसको हम्म। बढ़ाएगा? हम्म। वो उसका बेड़ा गर्क कर देगा। हम्म। तो वहां मीडिया पर जो लोग बुलाए जा रहे हैं या हाँ। जिनको बिठाया जा रहा है या जो लोग बुला रहे हैं, हाँ। वो चयन ही सही नहीं करते, अच्छा। वो सेलेक्ट ही गलत लोगों को करते हैं। हाँ। भाई अगर पहले तो ये फिक्स करना है कि उस डिबेट में बात क्या होगी, हम्म। मुल्क के हालात में बात करनी है, हम्म। मुल्क को आगे ले जाने की बात करनी है, हम्म। तो फिर आप बिजनेसमैन को लाइए। ठीक है। और अगर वहां बैठ करके किसी के धर्म पर बात करनी है तो हम्म। फिर उस धर्म के आलिमों को बुलाइए, उस धर्म के ज्ञानियों को बुलाइए, हम्म। तब फिर आप डिस्कस कीजिए। ना कि किसी भी एक दाढ़ी वाले को उठा के वहां बैठा नहीं, लिया। उसमें दाढ़ी का मतलब ही नहीं है। हमने हम्म। तो ये भी देखा कि दूसरे कम्युनिटी के लोग होते हैं जिन्हें कोई मतलब नहीं होता, उनको वो हिंदू धर्म गुरु बना लेते हैं। हाँ। तो ये सिस्टम ही गलत है। हाँ। जिसको जो मालूम ही नहीं है, आप उससे उसका सवाल कर रहे हैं तो वो तो जवाब ही नहीं दे पाएगा। हम्म। तो अब इस्लाम भाईचारे के लिए क्या कहता है? इस्लाम भाईचारे की अगर बात की जाए इस्लाम के ताल्लुक से, तो मैंने बहुत पहले भी काफी कह रहा हूँ, हम्म। इस्लाम का सबसे पहला जो सिस्टम रहा है वो ये है, आप अपने मजहब को मानो, हम अपने मजहब को मानेंगे। तो हम्म। ये भी भाईचारा है। शांति से रहो। शांति से रहो। हम्म। मैंने अब आपको एक हदीस से पाक सुनाई, एक अल्लाह के मानने वाले के हाथ से दूसरा अल्लाह का मानने वाला महफूज रहे, ये इस्लाम। हम्म। ये एक रसूलुल्लाह के अपने अल्फाज है, मेरे नहीं है। हम्म। ये अल्फाज रसूलुल्लाह के हैं। अल हम्म। मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। हम्म।
ये रसूलुल्लाह का फरमान है, मेरा अपना कुछ नहीं है। तो इस्लाम का ये स्लोगन रहा है। हजरत उमर की हुकूमत के बारे में कुछ? हाँ, अब ये एक बड़ा अच्छा सवाल है। हज़रत उमर की हुकूमत के बारे में अगर डिस्कस किया जाए, या यूं कहूं कि हजरत उमर कौन थे और उन्होंने कैसी हुकूमत करी, क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर मुसलमानों को हुकूमत मिल गई तो वो पागल हो जाएंगे। अच्छा तो मैं इस बात पर हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ये ख़ानदान कुरैश से थे हम्म। और इनका जो असल नाम है वो उमर है। हम्म। इनके वालिद का नाम है ख़त्ताब है। हम्म। लक़ब फ़ारूक़ आज़म है। हम्म। और रही बात, अब देखा जाए कि इनकी हुकूमत कैसी रही, इन्होंने क्या स्पेशल काम किए, हम्म। तो एक वो कानून हम्म। जो आज हमारे मुल्क में भी लागू है, कौन सा? एक बहुत मशहूर है वो नियम, और वो उस नियम ने हर आदमी को ये इख्तियार दिया वो कुछ भी इंफॉर्मेशन ले सकता है, जिसको हम लोग कहते हैं आईटीआई। आरटीआई, आरटीआर। राइट टू इंफॉर्मेशन। हजरत उमर का कानून है ये। दुनिया में सबसे पहले आरटीआई लागू करने वाले का नाम उमर इब्न खत्ताब। कोई एक मिसाल बताइए। जैसे हाँ। हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में, अच्छा आप एक देखिए, अगर आज के ज़माने में आप किसी मिनिस्टर से पूछ लें भाई आपके पास ये फॉर्चूनर कहाँ से आई, हाँ। है ना, हाँ। तो लड़ लेगा आपसे। हाँ। लेकिन उमर फ़ारूक़ आज़म कई मुल्कों पर हुकूमत कर रहे थे। हाँ। जब पूरा साल हुआ, बजट बना, उनकी तनख्वाह दी गई, हाँ। तो फिर उसमें एक कपड़ा आया था। हाँ। लेकिन वो कपड़ा जब बटा था लो बीच में सबके, हम्म। तो वो कपड़ा इतना किसी के पास नहीं है कि वो कुछ बना सके। अच्छा। तो हजरत उमर के साथ हजरत उमर के बेटे भी थे। हम्म। दोनों का मिला करके इतना हो गया था हम्म। कि अब एक कुछ बन सकता है। अच्छा। तो हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने अपना वो कपड़ा अपने वालिद मोहतरम को दिया दिया। और फिर कहा कि अब्बाजान आप इसको पहन सकते हैं। हम्म। जब हजरत उमर फारूक आजम ने उस जुब्बे को अपने तन पर जेब फरमाया, हम्म। तो फिर किसी साहबी के मन में आया कि हमारे पास भी वही कपड़ा है, हम्म। इनके पास भी वही कपड़ा था, और जितना हमें मिला इतना इनको मिला, हम्म। तो हमारा तो नहीं सिल पाया, इनका कैसे सिल गया। हम्म। तब उस शख्स ने बीच मिंबर पर हजरत हम्म। उमर खिताब दे रहे थे, खुतबा दे रहे थे, उसने पूछ लिया, हम्म। उमर सारी बात बाद में होगी, पहले ये बताओ जो पहने वो कहाँ से आया। और हजरत उमर कौन है? हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथी भी हैं, यानी साहबी हैं। नहीं, जिस वक्त ये बात पूछी गई थी उस वक्त क्या सरकारी प्राइम ओहदा? मिनिस्टर थे भाई। जिस वक्त उस शख्स ने पूछा था, उस वक्त वो पूरे मुल्क के बादशाह थे, प्राइम मिनिस्टर थे। और क्या सवाल क्या पूछा जा रहा और है? सवाल ये पूछा था कि ये कपड़े जो आप पहने हुए हैं वो आपने हो कैसे गए आपके, हमारे तो नहीं सिल पा रहे। हाँ। तो हजरत उमर ने तो कहा प्राइम ठीक है। मिनिस्टर तो फिर जेल में डलवा दिया होगा। नहीं ना, हाँ। नहीं, आप हजरत उमर का आप अंदाज देखें। हाँ। हजरत उमर ने कहा ठीक है, तुम्हारे सवाल का जवाब अभी दिया जाएगा। हाँ। और फिर खुतबा रोका, हाँ। यानी जो सबसे अहम होता है, खुतबा रोक करके कहा कि जो कपड़ा मैंने तुमको दिया, जितना तुमको दिया उतना मैंने भी लिया, हाँ। लेकिन मेरे बेटे ने अपना हिस्सा मुझे दे दिया और फिर मैंने इसको सिलवाया। ये है राइट टू इंफॉर्मेशन, इस्लाम का नजरिया ये है। मतलब एक देश के हुक्मरान, हालांकि हजरत उमर के बारे में तो बाद में ये भी सुना गया है कि वो लगभग आधी दुनिया पे हुकूमत रही है बिल्कुल उनकी। रही है। उस वक्त आधी दुनिया चा, पे थी या एक देश में ही थी? 40,000 मुरब्बा मील पर वो बादशाह थे हाँ। उस टाइम पर। तो अगर 40,000 मुरब्बा मील के बादशाह से कोई ये कहे कि तुम्हारी जो सेट है कहां से आई ये बताओ, तो मैं समझता हूं कि हमारे तो विधायक जी से ही आज कोई सवाल पूछ लेंगे तो कि वो तुरंत ऐसे जो को फोन करके बुला लेंगे, भाई उसको उठा के लेके जाओ। तो अगर देखा जाए तो फिर और हजरत उमर किसे मानते थे? वो जो कानून किसका फॉलो कर रहे थे फिर? मोहम्मद रसूलुल्लाह का। तो फिर शांति की बात हुई, बिल्कुल। समझने की बात है। मतलब मैं यही कहता हूं कि इस्लाम पे जो आप बोलते हैं ठीक है, मैं कहता हूं बोलो मत, पहले रिसर्च कर लो। और मैं सभी धर्मों के बारे में कहता हूं, इस्लाम दूसरे धर्मों के बारे में क्या कहता है? इस्लाम ने दूसरे मजहबों के मानने वालों के लिए एक पूरा रूल बना दिया है। हाँ। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, हाँ। आप अपनी आस्था में रहो, हाँ। वलिय दीन।
हाँ। मुझे मेरी आस्था में रहने दो। ये इस्लाम का स्लोगन है। लेकिन कुछ लोग इसमें घुस के इसे खत्म करना चाहते हैं। वो देखिए कौन लोग हैं, पहले ये बताना पड़ेगा वो कौन है जो इसको खत्म करना वो चाह तो रहा है। फिर है कुछ लोग, अब उनका तो ऐसे तो मैं क्या ही किसी का नाम लूंगा, लेकिन कुछ लोगों के माइंड में सेट कर दिया गया है कि भाई इस्लाम दूसरे मजहब की इज्जत नहीं, जैसे अब कोई है तो वो कहते हैं कि भाई तुम हमारे मजहब की इज्जत नहीं करते, हम तुम्हारे मजहब की इज्जत क्यों करें। वो इज्जत का मेयार, उन पैमाना फिक्स करें, हाँ। तो उसमें चाहते क्या है। भाई गाली देना तो इस्लाम ने क्लियर मना कर रखा है। हम्म। कुरान पाक के 7वें पारे में मना है, क्लियर हम्म। बात। हम्म। वला तसुब्बुल लदीना यदूना मिन दुनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैर इल्म। इसका मतलब हिंदी में तो बताइए। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर अल्लाह के सिवा कोई और अल्लाह के सिवा किसी और को कोई आदमी पूछ रहा है तो हाँ। मुझसे गाली ना बको। इसका मतलब जो दूसरे धर्म वाले हैं तो उनकी रिस्पेक्ट आप करो, उन्हें गाली नहीं बको। गाली मत बको नहीं, उनको, ठीक है उनको वो करना और है। फिर यहाँ ये कि गाली नहीं बको दूसरी जगह करा है, उनके लिए उनका दीन है। अच्छा ठीक है, वो बहुत अपनी बढ़िया। आस्था में रहे, हाँ, वो अपनी तुम आस्था में, अपनी तो आस्था में क्लियर रहो। कर दिया इस्लाम ने कि बिल्कुल हमारा कोई क्लियर। मतलब नहीं है, हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। जो जैसे अपने ठीक है रहे। जो जिस मजहब को मानता है वो उस पर अमल करे, उसका मतलब जवाब उसको देना है। इस्लाम में शराब का क्या है। देखिए अब इस्लाम को, अब अगर ये आप शराब तक पहुंच गए तो फिर अब ये समझना होगा कि इस्लाम के आने की वजह क्या है। हाँ। इस्लाम ने जितने भी उसूल बनाए हैं हाँ। उसमें इंसानियत को, यानी हम्म। ह्यूमैनिटी को आगे रखने की बात की। हम्म। और हर वो चीज जो इंसानियत को नुकसान दे हम्म। वो हराम है। वो हराम है। जैसे शराब, आप देखिए इंडियन गवर्नमेंट भी कहती है हम्म। कि धूम्रपान करना और शराब पीना ये नशा। नशा दूसरा, कोई सा भी हो इस्लाम क्या कहता है, हराम है। गवर्नमेंट भी कहती है। हराम है। लोग गवर्नमेंट तो नहीं कहती, हमारी गवर्नमेंट तो टैक्स फ्री कर देती। वो इकोनॉमी चलाने के लिए। नहीं, वो इकोनॉमी, वो अपने इकोनॉमी के और भी दूसरे रास्ते हो इस्लाम सकते क्या हैं। कहता है। इस्लाम क्लियर मना करता है। अच्छा ठीक ये एक अलग बात हो सकती है कि अब वो लोग ये कहेंगे साहब अगर मना करता फिर लोग पीते क्यों है। है। हाँ। तो वो एक अलग मसला है। हाँ। मैंने पहले भी कहा कि भाई लायक भी होते हैं औलाद में और नालायक भी होते हैं। हम्म। तो जो नहीं पीते वो लायक है, जो पीते वो नालायक है, बात खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये तो थी कुछ दीनी बातें कि इस्लाम क्या कहता है इंसानियत के लिए, भाईचारे के लिए, दूसरे धर्मों के लिए, कई हद तक क्लियर किए हजरत ने। अब थोड़ा सा दुनिया में आते हैं। तो शहर इमाम है, और शहर इमाम का जहाँ तक मैं भी सोचा है, समझा है, देखा है कि जब भी कोई इस तरीके के त्योहार वगैरह आते हैं, मुस्लिम त्योहार वगैरह आते हैं या किसी भी धर्म के कोई त्योहार वगैरह आते हैं, तो हिंदुस्तान में एक रूल है, मतलब एक रूल क्या, एक शुरू से देखा है हमने रूल, मुझे पता नहीं, कि वो सभी धर्म गुरुओं को बुलाते हैं और कहते हैं कि भाई शांति से अपना आप त्योहार सेलिब्रेट कीजिए। तो जब अगर वहाँ आप जाते हैं तो आप क्या मैसेज देते हैं, क्योंकि आप उस वक्त इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे ये जो आप बात पूछ रहे हैं ये मामला आ गया पीस कमेटी का। हो। हाँ हाँ। पीस कमेटी का मतलब ये होता है कि वो कई सारे लोग, चाहे वो अदर कम्युनिटी से हों, हाँ। अलग थिंग के लोग हों, हाँ। कोई भी हो, हम्म। ये एक वो चटाई है जहां पर कोई भी फिक्र का आदमी हम्म। बगैर किसी झिझक के आकर के बैठ सकता है ठीक है। और वहां अपनी बात कह सकता है। ठीक है। अब जब ये त्योहार की बात आती है तो हर ज़िले में ये सिस्टम है कि पीस कमेटी के जो मेंबरान होते हैं उनको बुला करके डिस्कस किया जाए कि हम्म। आपका जो त्योहार है हम्म। वो कैसे मनाया जाएगा, उसमें हम्म। क्या क्या कार्यक्रम किए जाएंगे, क्या क्या प्रोग्राम रहेंगे, क्या क्या हम्म। तकरीबातें रहेंगी, हम्म। क्या क्या इवेंट्स आप फिक्स करेंगे, उसमें हम्म। टाइमिंग क्या रहेगी। हम्म। ये उसमें होता है। हम्म। और जब मैं जाता हूँ तो मुझसे भी पूछा जाता है, तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं। हम्म। अब जब हिंदुस्तान में रहते हैं तो फिर हिंदुस्तान के जो उसूल व ज़वाबित इंसानियत को फ़ायदे के लिए बनाए जाए, कानून की बात कर रहे हैं, हाँ उनको माना जाए, मानना चाहिए। जिससे इंसानियत का फ़ायदा। पीस कमेटी की बात होती है तो उसमें जो सिखाया जाता है वो ये सिखाया जाता है। ठीक है। और मैं हमेशा एक जो शेर कहता हूँ, अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान हमारा।
हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता अच्छा, हमारा। एक अभी उसमें वो है, हिंदोस्तां कहा है या हिंदोसिता कहा है? इसमें अब देखिए वो, ये एक, पहले ये लफ्ज ही पर्शियन लैंग्वेज के ये अल्फाज हैं। पर्शियन। पर्शियन, अच्छा। फारसी जबान से लफ्ज आए हैं। हाँ। वो सिता लफ्ज आता है। अच्छा। वो सिता कहते हैं जगह को, ओके। जैसे गुलसिता हाँ। कहा जाता है पार्क को, हाँ। जैसे गुलदस्ता हाँ। फ्लावर पॉट को बोलते हैं। हम्म। तो ये सिता वो लफ्ज है। हम्म। अब हिंदू सिता, ये असमें वो प्रोनाउंसिएशंस का मसला था वो। हम्म। तो जो हर जगह के अपने कुछ लोग होते हैं, उनका किसी न किसी वर्ड में ठीक है, ठीक है बात। प्रोनाउंसिएशन सही नहीं बोला, इसलिए वो पहले लफ्ज था सिंध, हम्म। तो वो सिंध नहीं कह पाते तो उन्होंने हिंद कहा उसको, हम्म। और फिर हिंद से हिंदू सिता हो गया। इस्लाम अपने देश से वफादारी या मोहब्बत के लिए क्या कहता खुले, बिल्कुल खुला ऐलान है। है? क्या? हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, मुल्क से मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है। वो फिर दुनिया में कोई भी, दुनिया में मुसलमान जहाँ किसी भी रहे। जगह रहे, जमीन ये बटी गई हम्म। सरहदों में, हम्म। इलाकों में, हाँ। है ना। हाँ। हाँ। लेकिन आप बताएं, क्या जमीन ने ये कह दिया कि साहब मेरा जो पानी है हाँ। वो इस मुल्क वालों को मिलेगा, उस मुल्क वालों को नहीं मिलेगा? हाँ। वो तो नहीं बटी ना, हाँ। हमने बांटी है। हाँ। मसला यहाँ फिर ताकत का है, हाँ। जिसकी ताकत जहां तक चली उसने उतनी कब्जा ली, हाँ। बस। जमीन तो वहीं के वहीं है। तो इस्लाम साफ साफ कहता है कि जिस मुल्क में रहो उससे मोहब्बत करो। बिल्कुल एकदम, तो नफरत की तो बात ही नहीं है। नफरत की बात ही नहीं है। जिस मुल्क से मोहब्बत उसमें रहने वालों जी, से भी मोहब्बत। बिल्कुल होनी चाहिए, हाँ। बिल्कुल होनी चाहिए। इस्लाम ने तो जहां राइट्स टू वुमेन बताए हैं, हाँ। इंसानियत के जो हुकूक बताए हैं, वहां पड़ोसी का हक रखा है भाई। इस्लाम में पड़ोसी का क्या हक है? बहुत खुले लफ्जों में रसूलुल्लाह ने सहाबा से कहा, अगर आप अपने घर में खाना बना रहे हैं हम्म। और आप पहले के ज़माने में लोग गरीब थे, आज हम्म। भी गरीब होते हैं, हम्म। तो जो गरीब सहाबा थे उनसे अल्लाह के रसूल कहा करते कि भाई आप थोड़ा शोरबा ज़्यादा बनाया करो, ताकि पड़ोस वाले के भी यहाँ भी चला जाए। शोरबा इस ग्रेवी। या ग्रेवी। तो कई बार ऐसे होता है तो पड़ोस को दिया जाए। बिल्कुल, अब पड़ोस में हिंदू रह रहा हो तो, कोई भी हो भाई, सिख, कोई भी। ईसाई, मैं कह रहा हूं कोई भी, इंसानियत के लिए जाता है। बस इंसान। आप बताएं, सिख हो, हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, जैनिस्ट नहीं, हो, मैं इसीलिए क्या खोल रहा था, वो तो इंसान होते हैं नहीं सुनने होते? वालों को ऐसा लगे कि वो कहीं मुसलमान ही बराबर में नहीं रह रहा नहीं, इंसान होते हैं कि नहीं हूँ। अब होते? बिल्कुल। अब वो इंसान है, हाँ। किसने पैदा किए? हाँ। जो खलकल इंसान, बिल्कुल। जो परवरदिगार है, जो इस हम्म। दुनिया का रचनाकार है, जो हाँ। रचयिता है, हाँ। उसने इंसान भी बनाया है। इंसान भी बनाया है। अब पड़ोस में इंसान बसता है तो इंसान को उसके साथ रहें। हम्म। अगर पड़ोस में कोई जानवर आपके दरवाजे पर आकर बैठ जाता है, हम्म। आप उसका भी ख्याल रखें। जानवर के लिए क्या हकूक है? कोई भी जानवर आके बैठ सकता है आपके दरवाजे, आप उसका ख्याल रखें। हम्म। खाने का वक्त है उसको खाना खिलाइए, हाँ। मदद। प्यास का वक्त है तो प्यास पानी पिलाइए उसको। मदद मुसलमान केवल मुसलमान की कर सकता है? नहीं, सब की कर सकता है, जैसे मतलब कोई भी। किसी की भी भाई। मैं तो एकदम बिल्कुल, आप लफ्जों में उसको बांध करके फिक्स कराना चाहते हैं। नहीं, मैं फिक्स नहीं करा, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जो कुछ लोगों के माइंड में होती है, जैसे, तो मैं उसको क्लियर कराना चाह रहा हूं। मैं उसको क्लियर करा, जैसे हाँ, मैंने अभी पूछा कि भाई पड़ोसी भूखा ना रहे, हम्म, तो ग्रेवी ज्यादा हो जाए पड़ोस में ज्यादा, तो बिल्कुल। कहीं मुसलमान तो नहीं है वो? नहीं, क्लियर मैं बता रहा हूँ, हाँ। मैं इंसान की बात कर रहा हूँ, हाँ। मैं इंसान की बात कर रहा हूँ। हाँ। हाँ। इस्लाम इंसानियत को सिखाता है। ठीक है। अब इस उसमें कोई भी हो सकता है। हम्म। अब जैसे कि कई बार देखा जाता है कि टेररिस्ट अटैक होते हैं, हम्म, अब वो नाम उनका मुस्लिम होता है। किसने कहा? मैं अभी बात पे आ रहा हूँ अपनी, नाम मुस्लिम होता है, जैसे किसी का नाम आलम है, तो लोगों ने सुना, उन्होंने कह दिया कि भाई आलम हाँ मुस्लिम है। तो दहशत और इस्लाम, ये दो अलग अलग पहलू हैं, इसमें इस्लाम दहशत के लिए क्या कहता है? इस्लाम दहशत के बारे में क्या कहता है? हम्म। मैंने आपको बहुत पहले इस बात का जवाब दिया, हम्म। फिर मैं कह रहा हूँ। हाँ। इस्लाम ये कह रहा है कि जिसकी जबान और हाथ से अल्लाह के मानने वाले महफूज रहे, हाँ। यानी रब के मानने वाले। अब रब का ट्रांसलेट करेंगे तो आप फिर उसको मतलब जो है पालनहार है।
हाँ वो बात तो वही आ रही है, किसी से भी पूछो कि भाई किसे मानते हो, कि भाई एक जो ही है जो चला रहा है। जो जो दुनिया का रचयिता है हाँ उसको जो मानने वाले हैं, हाँ, यानी कि इंसानियत को मानने अब वाले लोग जो जो सलामत उसको हैं। मानने वाले हैं वो सब महफूज रहे, तभी मुसलमान रहे। तो हाँ टेररिज्म का तो मतलब ही नहीं है। हाँ, लेकिन जोड़ा जाता है ना बहुत सारा। जोड़ा जाता है तो हाँ। जोड़ा कुछ भी किसी से कहा जा सकता है। हम्म। लेकिन ये कंट्रोवर्सी करते लोग करते करते हैं और कराना चाहते हैं यस। ताकि उनकी अपनी दुकानें चलें। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी दुकानें इसी बात पर चलती हैं। हम्म। तो ये थे शहर इमाम नाजिम साहब, और इन्होंने अपना कीमती समय दिया। हालांकि बातें बहुत करने का मन चाह रहा है, लेकिन टाइम हमें इसकी इजाजत नहीं दे रहा है। अब लास्ट में एक मैसेज अच्छा सा, जो आपके माध्यम से हमारे देखने वालों को, कि शहर में, कि वो जाने जाएं कि वो मुसलमान है, मुसलमानों के लिए भी और दूसरे लोग, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप शहर इमाम हो, तो शहर इमाम का रुतबा बड़ा होता है, और मुस्लिम कम्युनिटी सम्मान भी करती है, इज्जत भी करती है, और शहर इमाम मानती भी है। एक मैसेज हमारे ऑल हिंदुस्तानियों के लिए प्लीज। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, उस संविधान ने हम सबको ये राइट्स दिए हैं कि हम चाहे मुस्लिम है, कोई और बुद्धिस्ट है, जैनिस्ट है। अब जैनिस्ट में भी दो होते हैं, दिगंबर हैं, सिगंबर हैं, जो अपनी अब अपनी यहाँ उनकी बात ऑल आस्था है। की हो रही है। कोई भी हो, हाँ, हर कोई अपने अपने मजहब के उसूलों जवाबित यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस में रहते हुए हाँ, हर वो काम करने की कोशिश करे जिससे मुल्क आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। अब वो किसी भी कम्युनिटी से हो सकता बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ये शहर इमाम नाजिम साहब ने आपको मैसेज दिया, बहुत अच्छा लगा। काफ़ी और बात करना चाहता था, लेकिन समय इजाज़त नहीं देता। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें समय दिया, और अगली बार भी हम कोशिश करेंगे कि आप हमारे साथ आएँ, जुड़ें और बहुत सारी बातें करें। है। आई होप कि आपको बहुत सारी बातों को पता लगा होगा, जो इस्लाम के बारे में आपको कुछ गलतफ़हमियाँ थी। तो मेरा बुलाने का मकसद यही था कि सही बातें आप तक पहुँचे। देखते रहिए कुरैशी टू टॉक। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और सेलिब्रिटी के साथ। जय हिंद।